भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब स्थान परिवर्तन करेंगे तो शास्त्री जी आप यज्ञ कराएंगे। अब गायत्री यज्ञ शास्त्री जी कराएंगे। आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाइए। नहीं नहीं, यहाँ से आगे बढ़ाना, इतना कर छोड़ देना है, फिर अमर सिंह जी परिवार को बैठाएंगे। आप इधर आ जाओ, हाँ यहाँ से आगे बढ़ो, इधर बैठो आओ मेरे साथ। नहीं नहीं रहने दो।
आप उधर बैठ जाओ उस तरफ। जो अपने घरों में यज्ञ कर रहे हैं वे भी अन्य को स्थान दे दीजिए। आइए स्थान बदल दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो दयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तन कर लें। अच्छा इधर आइए। ये परिवार ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः
तस्य वृतोर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अरुण देव जी आपको अनम्यूट करना होगा। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आप जो है एक छोड़ो सब संविधाओं पर, हाँ खड़े होकर आराम से। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं वस्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामदुक्षः। प्रार्थना करेंगे सभी, बोलिए। हे परम माता, परम पिता, परम गुरु परमेश्वर, हम आपको श्रद्धा से हृदय से नमस्कार करते हैं। गायत्री महायज्ञ के रूप में एवं साप्ताहिक यज्ञ के रूप में जो यह शुभ कर्म दिव्य कर्म किया है, आपके दिए साधनों से पूर्ण किया। यज्ञ रूप
रूप में हे प्रभु, जो आपसे सपरिवार आरोग्यता, दीर्घायु, सुख शांति, उन्नति, प्रेरणा की, जो आपसे शुभ प्रार्थनाएं की हैं, कृपा कर उन्हें स्वीकार कीजिए और हमारा सपरिवार मंगल उत्कर्ष कीजिए। ओ शांति शांति शांति। यज्ञ प्रार्थना माता जी करेंगी क्या, या हम ही करें? यज्ञ प्रार्थना पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरें, अश्वमेधादिक रचाएं विश्व पर उपकार हो, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, प्रेम रस में तृप्त हो कर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए कर सबको दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में वीरता, सबको दो करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। आशीर्वाद सबको देंगे। ओम सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः, ओम शुभं भवतु सौभाग्यमस्तु, ओम शुभं भवतु कल्याणमस्तु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। नमस्ते। अब माता स्वतंत्र माता जी का भजन होगा। स्नेहलता राठवा माता जी का भजन होगा। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अच्छा हुआ अभी नीचे हुई है। ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, सकल काम तज ओम नाम भज, सकल काम तज ओम भज, मुख मंडल में पड़ी पड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। ओम नाम सर्वो पड़ी प्रभु का, ओम नाम सर्वे प्रभु का, कहे वेद की कड़ी कड़ी, अजी कहे वेद की कड़ी कड़ी,
ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। तन मन से कर ध्यान का, तन मन से कर ध्यान प्रभु का। लगा प्रेम की झड़ी झड़ी, अजी लगा प्रेम की झड़ी झड़ी। ओम बोल मेरी रसना घड़ी। पूरन ब्रह्म करेगा पूरन, पूरन ब्रह्म करेगा पूरन। सब आशाएं बड़ी बड़ी, अजी सब आशाएं बड़ी। ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। पल पल तुझे ले जाना चाहती, पल पल तुझे ले जाना चाहती। मौत सिराने खड़ी, अजी मौत सिराने खड़ी खड़ी। ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। मोह ममता तज प्यास लगा ले, मोह ममता तज प्यास लगा। ओम भजन की लड़ी लड़ी, अजी ओम भजन की लड़ी लड़ी। ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। हाँ पंडित जी, आगे का कार्यक्रम करिए। सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। संगठन सूक्त पंडित जी, नहीं बोलेंगे क्या? संगठन सूक्त और नियम नियम पहले। हाँ जी, पहले आपने संगठन प्रार्थना भी आज नहीं करी? जी की है हमने प्रार्थना। नहीं, वो जो बोलने वाली करते हैं एनीवे सब। जी जी, आज गायत्री यज्ञ की प्रार्थना की थी ना। संगठन सूक्त। ओम सम समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्यया ईडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। ओम समानीव आकुतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहसति। हे प्रभो तुम शक्तिशाली, बनाते सृष्टि को वेद सब गाते तुम्हें हैं। कीजिए धन वृष्टि को प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओ विचार समान सबके चित्त मन सब एक हो।
ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पासब नेक हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। प्रार्थना छूट गई थी आज की भूल से, उसको करेंगे। सभी सीधे बैठे और आंख बंद करें। हे सर्वाधार सर्वांतर्यामिन परमेश्वर, तुम अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हो। प्राणी मात्र की संपूर्ण कामनाओं को तुम ही प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है, उसे तुम बिना मांगे स्वयं हमारी झोली में डालते जाते हो। तुम्हारे आंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। तुम्हारी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति है। हे जगत पिता परमेश्वर, हम में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो, हम तुम्हारी अमृतमयी गोद में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब क्षुद्र भावनाओं से हम ऊंचे उठें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा इन सब मलिन वासनाओं को हम दूर करें। अपने हृदय की नासुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में विजय पाने के लिए प्रभु हम तुम्हें पुकारते हैं और तुम्हारा आंचल पकड़ते हैं। हे परम पावन प्रभु, हम में सात्विक वृत्तियां जागृत हों। क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हों। हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र, संस्पर्श से भक्ति से हमारी सारी शक्तियां विकसित हों। हृदय दया तथा सहानुभूति से भरा हो, हमारी वाणी में मिठास हो तथा दृष्टि में प्यार हो। विद्या और ज्ञान से हम परिपूर्ण हो, हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो। हे प्रभु, अपने आशीर्वादों की वर्षा करो। दीनाति दीनों के मध्य में विचरने वाले तुम्हारे चरणार बिंदों में हमारा जीवन अर्पित हो। इससे अपनी सेवा में लेकर हमें कृतार्थ करें। सभी बोलिए ओ शांति शांति शांति। आर्य समाज के नियम। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात सबकी शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।
सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं सभी अपने अपने स्थानों पर। अरे पंडित जी, माता जी बोलेंगी 2 शब्द, आप। जी जी। ओम। गड़बड़ गड़बड़ फिर गड़बड़। आपकी आवाज आ रही है माता जी, आप बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है। ओम नमस्ते जी। फिर गड़बड़ हो गई। आ रही है आवाज माता जी। आज सबने मिलकर हमने गायत्री यज्ञ किया। पंडित जी दोनों का, उनके परिवार के सदस्यों का, सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ और बधाई भी देती हूँ। बधाई के सभी पात्र हैं जिन्होंने इस यज्ञ में भाग लिया, और विशेषकर जिन्होंने अपने घरों में खुद यज्ञ करके अपने घर को, अपने वातावरण को, अपने आसपास के वातावरण को भी पवित्र किया। सब बधाई के पात्र हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया, सुअवसर दिया कि हम सब मिलकर उसकी शरण में कुछ पल के लिए बैठ पाए। बहुत ही अच्छा लगा जब हमारे समाज का सबसे नन्हा सदस्य अगस्त रंजना जी की गोद में बैठा, वो भी गायत्री मंत्रों की आहुति दे रहा था। संस्कारित बच्चा आगे बढ़कर बहुत अच्छा बनेगा। इसी तरह लकी खिमानी की बेटी और भी बच्चे जो यज्ञ कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा उन सब बच्चों को देखकर। और उनके माता पिता विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ये सब संस्कार दिए कि बच्चे इतने उत्साह और जोश के साथ यज्ञ कर रहे थे। गायत्री मंत्र एक विशेष मंत्र है, जैसा कि आप लोगों ने, उम्मीद करती हूँ, आचार्य आशीष जी का वीडियो देखा होगा। इसको गुरु मंत्र भी कहा है, इसको महामंत्र भी कहा है, इसको सावित्री मंत्र भी कहा है। और गुरु मंत्र कहने के लिए जो आचार्य जी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि गुरु मंत्र इसलिए कि सबसे पहले जब विद्यार्थी गुरुकुल में जाता है बच्चा, तो सबसे पहले यही मंत्र बच्चे को, विद्यार्थी को, ब्रह्मचारी को सिखाया जाता है। और ये मंत्र कोई उस शरीरधारी गुरु का अपना नहीं है, ये उस प्रभु का दिया हुआ मंत्र उनको, बच्चों को सबसे पहले सिखाया जाता है। और अभी तक आप सब भली प्रकार से परिचित हैं इस गायत्री मंत्र के अर्थ से, पर मुझे फिर स्वाति जी के कहने पर मैं थोड़ा सा इसको दोहरा देती हूँ कि ओम शब्द जो है वो परमात्मा का प्रमुख नाम है और वो उसका अर्थ है सर्वरक्षक। परमात्मा हर प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। वो जब हमें ज्ञान देते हैं तब भी वो हमारी रक्षा करते हैं, हमें बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, धन देते हैं, उत्तम संतान देते हैं, उत्तम संस्कार देते हैं। सब प्रकार से वो हमारी रक्षा ही करते हैं। और भू का अर्थ है प्राणों का भी प्राण। ये जो शरीर में प्राण चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, इन प्राणों को देने वाला भी पीछे वो परमात्मा ही बैठा हुआ है। जो हम गायत्री मंत्र का अर्थ गाकर बोलते हैं, अगर आप उसके साथ जुड़कर इसके अर्थ को समझेंगे तो और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। उसमें पहला ही जो अर्थ हम लेते हैं, तूने हमें उत्पन्न किया। आत्मा तो उत्पन्न होती नहीं, उत्पन्न तो शरीर होता है। और परमात्मा ने हमारी इन आत्माओं को इन शरीरों के साथ जोड़ा, सुंदर स्वस्थ शरीर हम सबको प्रदान किए, और फिर दूसरे शरीरों के साथ
दूसरे परिवार के सदस्यों के साथ, माता पिता, भाई बहन, संतान, पति पत्नी, इन सब संबंधों को जोड़ने वाला भी वो ईश्वर ही है, वो पिता ही है जो हमारा रक्षक है। और उसके बाद कहते हैं पालन कर रहा है तू। जब से बच्चा माँ के गर्भ में आता है, वहां पर कितनी काल कोठड़ी अंधेरे में उल्टा लटका हुआ, वहां पर भी उसकी सांस लेने की, उसकी खाने की, उसकी सब चीज की सुव्यवस्था कैसे परमात्मा करता है, इस प्रकार वो उस समय से लेके आखिर तक, जब तक हम जीवित रहते हैं, पालने की जिम्मेवारी उसी प्रभु की है। वो हमें प्रेरणा देता है, सामर्थ्य देता है कि हम अपने प्रयत्नों से फिर अपने लिए कुछ करें। पालन कर रहा है, तुझसे ही पाते प्राण हम। और जो प्राण शरीरों में चल रहे हैं वो भी प्रभु का ही दिया हुआ है। अगला प्राण आएगा तो प्रभु की कृपा से ही आएगा। दुखियों के कष्ट हरता है तू, और दुखों की अत्यंत निवृत्ति, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पाने की प्रेरणा, सामर्थ्य वो भी प्रभु ही देता है। और कैसे वो स्वयं क्या है, वो भुवा है, वो दुखों से रहित है। क्यों रहित है? क्योंकि वो निराकार है। आत्मा तो हमारी भी निराकार है, पर हम बंधन में है, शरीर के बंधन में है, इसलिए शरीर में तो कुछ ना कुछ विकार आते ही रहते हैं। और फिर आता है स्वहा, परमात्मा सुख स्वरूप। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद जी स्व का अर्थ देते हैं कि परमात्मा का तो स्वरूप ही सुख है, क्योंकि उसको कोई विकार नहीं है। हर प्रकार से वो निराकार होते हुए हर प्रकार के विकारों से वो रहित है, इसलिए वो उसका स्वरूप ही सुख है। और जिसके पास, वो कहते हैं जिसकी संगति में हम बैठे उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। तो जब हम प्रभु के समीप बैठेंगे, उसका ध्यान करेंगे, तो कुछ सुख, कुछ आनंद की प्राप्ति हमें भी होगी। परमात्मा तो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हम सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप तो नहीं हो सकते, पर हम सुखमय, आनंदमय हो सकते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, सविता माँ, पैदा करने वाली, समस्त सृष्टि की रचना करने वाला वो परमात्मा है। और वो कैसा है? वरेण्यम, वरण करने के योग्य। क्या उसकी चीज वरण करने के योग्य है? उसका भरगा स्वरूप, उसका शुद्ध स्वरूप, उसका शांत स्वरूप, निष्पाप स्वरूप। जैसा कि आचार्य आशीष जी ने उसमें से किताब में से बताया, पंच महायज्ञ विधि में जो बताया है, निरुपद्रता, कि कुछ भी कोई करे परमात्मा हमेशा शांत रहता है। तो उससे प्रेरणा लेकर हम भरगा बनाए। कुम्हार जब दिया बनाता है तो मिट्टी को बार बार पीटता है, उसके बाद वो दिया बनाता है। फिर उसको वो तपाता है, क्योंकि कच्चे गीले दिए में अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह जब तक हम अपने आप को तपाएंगे नहीं, जब तक हम द्वंद्वों को सहना सीखेंगे नहीं, तब तक ज्ञान रूपी अग्नि का प्रकाश हमारे हृदय में नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें सबको क्या बनना है? भरगा बनना है। शुद्ध, पवित्र, शांत और निष्पाप स्वरूप परमात्मा का धारण करना है। और कैसे? धीमहि, उसको धारण करना है, ध्यान करना है। पहले उस पर विचार करेंगे तभी तो हम उसको धारण कर पाएंगे। और उसके बाद, धारण करने के बाद परमात्मा से क्या प्रार्थना कर रहे हैं हम? धियो यो नः प्रचोदयात्। ना मीन्स हमारी, प्रचोदयात् पवित्र करे। किसको पवित्र करे? बुद्धि को पवित्र करे। जब भरगा स्वरूप धारण कर लिया तो बुद्धि की पवित्रता आ ही जाएगी। पवित्र विचारों के साथ हम परमात्मा का ध्यान करते हुए, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए पग पग आगे बढ़ उनके गुणों को धारण कर सके। ये जो बाह्य यज्ञ है, भौतिक यज्ञ है, इससे शरीर की शुद्धि, वातावरण की शुद्धि और हमारे जो पॉल्यूशन है, इन सब की शुद्धि तो होती है, परंतु जो अंतःकरण की शुद्धि है वो तो आंतरिक यज्ञ से ही होगी। और वो आंतरिक यज्ञ क्या होगा? मन की शुद्धता, सरलता, जैसा कि प्रार्थना में आता है, क्षमा, सरलता, स्थिरता, अहंकार शून्यता, निर्भयता,
ये परमात्मा के गुण जब हम अंदर धारण करने का प्रयास करते हैं, उनका साक्षात्कार एक एक गुण कर चिंतन कर मनन कर उसको धारण करते हैं, तो हम अपने आप को पवित्र कर परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं और उस परमात्मा की आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको पुनः बधाई देते हुए, सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए, जिन लोगों ने घरों में यज्ञ किया, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखकर, और वो सब औरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत हैं कि इसी तरह से आगे साप्ताहिक यज्ञ में भी अपने अपने घरों में आप यज्ञ करके अपने घर के वातावरण को, अपने आप को, अपने बच्चों को इसके साथ जोड़ सकते हैं। समाज में सामग्री समिधा सब अवेलेबल है और घी घरों में होता ही है। इसके साथ साथ उन सभी सदस्यों का भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने आर्थिक सहयोग दिया। हमारी समाज को इस समय फंड्स की जरूरत, और गायत्री यज्ञ में जिन्होंने अपना योगदान दिया, उन सब को मेरा समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सबके स्वास्थ्य के लिए आज के इस वातावरण में विशेष रूप से जो ये महामारी फैली हुई है, यज्ञ का अपना एक विशेष लाभ है, तो उसको देखते हुए अधिक से अधिक अपने घरों में यज्ञ करें, वातावरण को शुद्ध बनाएं, ताकि हम इस बीमारी से भी बाहर आने के लिए परमात्मा से प्रेरणा लेकर उसकी कृपा से बाहर आ सके और पुनः हम समाज में मिले, एक दूसरे को उसी प्रकार श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करते हुए दोबारा से फिर वही वातावरण आ जाए। इसी प्रार्थना के साथ सबका धन्यवाद करते हुए पंडित अरुणदेव जी, अब आप राष्ट्रीय गान और अंतिम जो है वो शांति पाठ जय घोष करवाएंगे। जी, राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। शांति पाठ। ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की, योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज की, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, गुरुवर ब्रजानंद जी की, सभी महापुरुषों की, भारत के वीर शहीदों की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन। नमस्ते जी, सबको सादर सप्रेम नमस्ते। गायत्री महायज्ञ की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।